भारत संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2025 और आज हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसको कहते हैं उसके दूसरी तिमाही के वृद्धि के आंकड़ों के बारे में। तो सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई, अगस्त, सितंबर में जीडीपी वृद्धि कितनी रही है उसके आंकड़े आज शाम जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही पूरी छमाही के जो पहली छमाही है अप्रैल से सितंबर तक की चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने मित्रों, दोस्तों, जानकारों और संबंधियों के साथ भी हमारा वीडियो आगे शेयर करें। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि होती है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, किस चाल से उसकी वृद्धि हो रही है उसके बारे में एक संकेत ये देती है। क्योंकि उत्पादन जब बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मांग भी है। मांग होती है तभी उत्पादन भी बढ़ता है। जब मांग उत्पादन से ज़्यादा हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है और जब उत्पादन ज़्यादा होता है, मांग कम रहती है तो महंगाई नीचे आ जाती है और कहीं ना कहीं उसका जीडीपी ग्रोथ के उस पर भी असर पड़ता है। तो अब हम बताते हैं कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आज जारी हुए हैं वो कितने रहे हैं। ये भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO जिसको कहते हैं उसने ये आंकड़े जारी किए हैं। तो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, जो रियल जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% रही है। बहुत अच्छा आंकड़ा है, 8.2%। मौजूदा जो परिवेश है, जब अमेरिका ने भारत पर 50% ड्यूटी लगा दी है और कई जगह निर्यात में जो है कई तरह की अड़चनें हैं, जो दुनिया की जो पॉलिटिकल परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति है, उसमें कई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। उसके बीच में दूसरी तिमाही जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमने 8.2% की वृद्धि हासिल की है। रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी इसको कहते हैं। वास्तविक जीडीपी मतलब ये 2011-12 के मूल्यों के आधार पर ये आंकड़ा है, इसलिए इसको रियल जीडीपी कहते हैं। रियल, वास्तविक वृद्धि है। क्योंकि कई बार ये होता है कि महंगाई ज़्यादा है, दाम बढ़ गए, दाम बढ़ने से जब चीज़ें बिकती है तो उनका मूल्य भी ज़्यादा हो जाता है। चाहे जो मात्रा है वो बेशक कम रही हो, लेकिन दाम ज़्यादा होते हैं तो दाम का ज़्यादा कैलकुलेशन होता है ऊंचे दाम पर। चाहे मात्रा कम रही हो तो मूल्य ज़्यादा आ जाता है। इसलिए 2011-12 में जो मूल्य थे उसके हिसाब से, उसके आधार मानकर, उसी के आधार पर ये आंकड़े आए हैं। तो ये 8.2% है। और नॉमिनल जीडीपी अगर हम बात करें, करंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइस, वर्तमान बाजार मूल्य क्या है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ मामलों में थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। उस पर वृद्धि रही है 8.7%। तो वास्तविक जीडीपी 8.2, नॉमिनल जीडीपी 8.7, यानी महंगाई का आंकड़ा कहीं ना कहीं नीचे आया है। महंगाई में ज़्यादा फर्क नहीं है, नहीं तो नॉमिनल जीडीपी 10% से ज़्यादा होती अगर महंगाई का फिगर जो है ऊंचा होता। और आपको पता है कि अक्टूबर में हमारी जो महंगाई का आंकड़ा रहा है वो पिछले कई सालों में सबसे कम 0.25% रहा है। अक्टूबर का महंगाई का आंकड़ा एक साल पहले के मुकाबले, मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था जब ये आंकड़े जारी हुए थे। हर महीने की 12 तारीख को पिछले महीने के महंगाई के आंकड़े जारी होते हैं। अब नवंबर के आंकड़े 12 या 14 दिसंबर को जारी होंगे कि नवंबर में महंगाई का आंकड़ा कितना रहा है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जीडीपी फिगर की। तो दूसरी तिमाही में 8.2% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि रही है, जबकि एक साल पहले यानी पिछले साल इसी दूसरी तिमाही में वृद्धि थी 5.6%। तो पिछले साल, उससे पिछले साल के मुकाबले 5.6% बढ़ी थी और इस साल दूसरी तिमाही में पिछले साल के मुकाबले
इसी दूसरी तिमाही के मुकाबले 8.2% बढ़ी है। तो ये देखिए, ये ग्रोथ हासिल की गई है, बढ़िया ग्रोथ है। इसमें जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग है और कंस्ट्रक्शन का काम है। मैन्युफैक्चरिंग 9.1% बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कल कारखाने उनमें जो उत्पादन की रफ्तार है उसमें 9.1% की अच्छी वृद्धि हासिल की गई है। विनिर्माण निर्माण कंस्ट्रक्शन जो पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, भवन बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, जहाँ सीमेंट, लोहा, बदरपुर सब इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि रही है 7.2%। तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन दोनों को मिलाकर जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें 8.1% की अच्छी वृद्धि हासिल की गई। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर 9.2%। ये अलग अलग क्षेत्र की जिनका सकल जीडीपी को बढ़ाने में योगदान है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें तृतीयक क्षेत्र जो है जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर है, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज की बात हो रही है। तो इस क्षेत्र में 10.2%। फाइनेंशियल जो आप काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर जो है पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, और रियल एस्टेट और प्रोफेशनल दूसरी तरह की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और वकालत है, ये सब सेवाएं हैं, ये प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं। तो इस तमाम तृतीयक क्षेत्र में 10.2% की अच्छी वृद्धि हासिल हुई है। प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उसमें 3.5%, इनके मुकाबले थोड़ा कम वृद्धि है। एक तेज वृद्धि, एक कम वृद्धि, एक गिरावट, ये तीन चीज़ें होती है। 9.2% वृद्धि ऊंची वृद्धि है, 3.5% की वृद्धि हल्की वृद्धि है, और गिरावट होती तो माइनस में हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर, यानी तमाम जो सर्विसेज सेक्टर है ये प्राथमिक क्षेत्र है, जिसको आप सीधा डायरेक्ट कृषि है, मछली पालन है, संबंधित क्षेत्र है, बिजली, गैस, वाटर सप्लाई, और जो दैनिक जीवन में आम लोगों को जो सेवाएं होती है, तो उसमें 4.4% वृद्धि दूसरी तिमाही में दर्ज की गई है। रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड 7.9% की वृद्धि दूसरे तिमाही में, जबकि एक साल पहले दूसरी तिमाही में ये था 6.4, इस साल 7.9। तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हमारी ग्रोथ थी 7.8%। पहली तिमाही में आई थी ये 7.8%, और दूसरी तिमाही में आई है 8.2%। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 16% हो गई। 6 महीने में 2 तिमाहियों को मिला के 16, तो टोटल मिला के उनका कितना हो गया 8%। 8 दूनी 16, 2 तिमाहियों की 16, तो पूरे उसकी हो गई 8%। तो पहली छमाही अप्रैल से सितंबर की ये ग्रोथ हो गई 8%। तो इस साल पहले 6 महीनों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर, यानी 2011-12 के मूल्यों के आधार पर जो गणना की गई है, तो वो 8% रही है, जबकि पिछले साल पहली छमाही में थी 6.1%। तो एक तरफ हमने बात की दूसरी तिमाही की, केवल दूसरी तिमाही की, वो रही 8.2%, और पूरे 6 महीने की 8%। तो ये काफ़ी आकर्षक ग्रोथ रेट है मौजूदा भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में। मूल्य की अगर बात करें, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पर, 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दूसरी तिमाही में जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद उसका मूल्य है 48,63,000 करोड़ रुपए, और एक साल पहले कितना था 44,94,000 करोड़ रुपए। तो ये वृद्धि हुई है, करीब 45 लाख करोड़ से बढ़ के 48.5 लाख हो गया। 8.2% की ये वृद्धि रही है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दूसरी तिमाही में इस साल 85,25,000 करोड़ रुपए, एक साल पहले था 78,40,000 करोड़ रुपए। ये वृद्धि रही है 8.7% नॉमिनल करंट मार्केट प्राइस पे, और वास्तविक जीडीपी जिसको हम मानते हैं वो रही है 8.2%। GVA, इसके आधार पर भी गणना होती है, ग्रोस वैल्यू एडिड, ग्रोस वैल्यू एडिशन, कितना मूल्यवर्धन हुआ है, यानी
उसके हिसाब से कच्चा माल लिया, फिर फैक्ट्री में गया, उसमें कितना मूल्यवर्धन हुआ, अचार मुरब्बा बना उसका मूल्यवर्धन हुआ, आगे कितना बना, कपड़े बने, सिले सिलाए कपड़े मूल्यवर्धन हुआ कितना हुआ। तो दोनों के आधार पर तो जीवीए दूसरी तिमाही में 8.1%, रियल जीवीए 8.1%, बाजार मूल्य पे 8.7%, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। जीडीपी 8.2, जीवीए 8.1, दोनों तरह से गणना में ये आपके सामने उन्होंने रखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखिए, इसको आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 2 शब्द आप अपने जैसा आपको लगा उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। नमस्कार।